देखिए आज नया टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणांक। गुणांक का मतलब जो कि कोफिशिएंट कहलाता है और उनके बीच शून्यांक, जितने शून्यांक निकाला जाता है। द्विघात बहुपद है, यहाँ से हम समीकरण को भी ले लेंगे, इक्वेशन को भी ले लेंगे, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। वो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, मतलब बहुपद है तो शून्य नहीं लगाएंगे और समीकरण है तो शून्य अंत में लगा देंगे। तो एक हम क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इक्वल टू 0 लगा देंगे तो समझ जाइए कि वो हमारा समीकरण है, नहीं तो ऐसे बहुपद इसको बोल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है। अब क्या है कि ये यही हमारा a b और जो c दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग गुणांक बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और शून्यांक क्या है कि इसके उच्चतम घात 2 है, इसके दो शून्यांक मिलेंगे। एक शून्यांक को हम अल्फा मान लेंगे और एक शून्यांक को हम बीटा मान लेंगे। तो अब देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके सपोज दो शून्यांक मिलेंगे, तो दो शून्यांक मिलेंगे कि इसके जो हमारा चर राशि होता है उसी का वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा। तो इसमें चर राशि वेरिएबल क्या है, x है, इसके दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लेते हैं कि इसके दो शून्यांक मिल गया, एगो x के साथ मिल गया माइनस अल्फा और एगो x के साथ मिल गया मेरा माइनस बीटा। इसके दो शून्यांक निकल गए। अब शून्यांक निकालना तो क्या करना है, इक्वल का चिन्ह लेके 0 लगा देंगे, x इक्वल टू अल्फा मिल जाएगा, x इक्वल टू बीटा मिल जाएगा। दो वैल्यू हो गया अल्फा और बीटा। इसके साथ साथ हम एक क्या करते हैं, अचर राशि का प्रयोग कर लेते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग कर लेते हैं, k का प्रयोग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाते चलेंगे, हम लोग का रिलेशन निकल जाएगा। क्या रिलेशन है देखिए, ये हमारा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इसके को छोड़ते हैं, अभी इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से ब्रैकेट के अनुसार, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बीटा x। ये अल्फा और बीटा दो शून्यांक है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा x। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ब्रैकेट को हम लोग बंद कर लेते हैं। फिर बढ़ते हैं स्टेप, ax² प्लस bx प्लस c। यही हमारा एक प्रकार का गुणांक है और ये हम लोग का अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक मिल रहा है। अब क्या करते हैं, ये k को छोड़ देते हैं, अभी देख लेते हैं। नेचर हमारा x² अकेला है तो इसको x² को छोड़ देते हैं। देखिए ये बीटा x और अल्फा x को देखते हैं। इसमें पहले माइनस माइनस में कॉमन हमारा क्या है, माइनस, और x और x में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। इसको सीधा करके लिख देते हैं। चलिए x पहले क्या लिख देते हैं, मतलब माइनस माइनस में कॉमन माइनस हो गया। ये सपोज कर लीजिए माइनस और x निकल गया तो क्या बच गया, बीटा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और यहाँ से देखिए x है तो यहाँ क्या बच गया, हमारा अल्फा बच गया। अब प्लस हमारे पास क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, देख लेते हैं इसको भी क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, तो k को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, kx² माइनस k को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, kx, या x को हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इसको सीधा करके लिख देते हैं, पहले अल्फा लिख देते हैं प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फा बीटा हो गया और ये हमारा x है तो इसको यहाँ x लगा देते हैं, यहाँ पे k, यहाँ पे k लगा सकते हैं, x यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। प्लस k को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे क्या, तुलना कर लेंगे। x² वाला इधर भी है तो x² वाला इधर भी है। उसके बाद देखिए x वाला ये भी है तो x वाला ये भी, कोफिशिएंट देख लेते हैं। और ये हमारा पूरा पूरा कांस्टेंट है तो ये हमारा पूरा पूरा कांस्टेंट है। सबका कंपेयर करके लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं ax² इक्वल टू, इसको इसके साथ x² के साथ कंपेयर कर लेते हैं, kx²। x वाला को कोफिशिएंट वाला x के साथ कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, bx इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के साथ लिखेंगे, k हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद तीसरा को देख लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है तो c हो गया, और ये हमारा क्या है, सब कांस्टेंट है तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखेंगे, x² से x² हमारा कट गया तो क्या बच गया, a बराबर k। यानी हम जहां जहां a है ना, जहां जहां k है वहां वहां हम a इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां हमको दिखाई देगा k वहां वहां a इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि k एक राशि थी हम बताए थे मान लेने के लिए। अब देखिए यहाँ से x भी हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया, b इक्वल टू माइनस k। k की जगह हम क्या लिख लेंगे, a, मतलब k की जगह हम क्या मान लेना, a मान लेना। तो यहाँ a लिख देंगे और अल्फा प्लस क्या हो गया, बीटा हो गया। फिर यहाँ देख लेते हैं c इक्वल टू, देखिए k की जगह क्या लिख लेंगे, a मान लेंगे। यहाँ a हो गया, अल्फा हो गया और क्या हो गया, बीटा हो गया। देखिए रिलेशन क्या है।
अब हमारे पास b और a क्या है, तो b और a ये सब कोफिशिएंट है और अल्फा और बीटा क्या है, शून्याङ्क है। तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा और बीटा को वहीं पे अल्फा प्लस बीटा को हम वहीं पे छोड़ेंगे तो माइनस से इसके डिवाइड में आएगा, तो बन जाएगा b बटा में माइनस a। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस को ऊपर दिखाएंगे तो माइनस b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं, देखिए यहाँ से अल्फा बीटा ये हमारा शून्याङ्क है, ये हमारा क्या है, शून्याङ्क है, ये हमारा गुणांक है, तो इसको इसके बटा में ला देते हैं तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, a इसके डिवाइड में आएगा तो c बाई क्या हो गया, a हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्याङ्क के बीच में दो रिलेशन मिला, कौन कौन रिलेशन मिल गया, तो देखिए फर्स्ट रिलेशन जो हम लोग को मिला हुआ है ये मिला, इसको बोलेंगे शून्याङ्क, ये अल्फा है और बीटा है। जैसे लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि जहां अल्फा कॉमा बीटा है ना, इनके शून्याङ्क है, द्विघात बहुपद के क्या है, शून्याङ्क। लिख देते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के शून्याङ्क, क्योंकि शून्याङ्क है। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्याङ्क हो गया, ये द्विघात बहुपद के शून्याङ्क क्योंकि उच्चतम घात दो है तो इसके दो ही हमारे शून्याङ्क मिलेंगे, एक मिल गया सपोज अल्फा और एक सपोज कर लेते हैं बीटा। और जो हम लोग को ये देखिए a b और c दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देंगे a b c, ये हमारा द्विघात बहुपद का गुणांक है, यानी कह सकते हैं abc हमारा गुणांक है, ऐसे बोल सकते हैं द्विघात बहुपद का क्या है, गुणांक है। तो इनके बीच में दो रिलेशन निकल गया, कौन कौन रिलेशन निकल गया, एक निकल गया अल्फा प्लस बीटा, यानी ये शून्याङ्क है ये शून्याङ्क है तो शून्याङ्क का योग कहेंगे, और ये क्या निकल गया, शून्याङ्क का गुणनफल, यानी इनटू हो गया ना अल्फा इंटू बीटा, तो दो ही रिलेशन निकलता है। अब देखते हैं अगले टॉपिक में। देखिए अभी तो हम कॉन्सेप्ट को दिखा दिए कि दो रिलेशन निकला, जैसे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक प्रकार का ये द्विघात समीकरण लिखा गया है, तो इसके दो ही रिलेशन होंगे, कौन कौन से, मतलब रिलेशन किनके बीच में, तो गुणांक और शून्याङ्क। गुणांक ये पता लगाना होगा कि a b c हम लोग का गुणांक है, जिसको कोफिशिएंट बोलेंगे, और शून्याङ्क इसके उच्चतम घात दो है तो दो शून्याङ्क मिलेंगे, एक हम अल्फा मानेंगे और एक हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या निकला, पहला नंबर हमारा ये निकला कि शून्यकों का गुणनफल, इस शून्यकों को हम लोग मूल भी बोलेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्याङ्क कहना है तो बहुपद पे चले जाएंगे और मूल कहना है तो समीकरण पे चले जाएंगे, तो शून्यकों को बोल सकते हैं मूल, ठीक है, यानी मूलों का लिख सकते हैं योगफल। अब बताइए मूलों का योगफल का मतलब क्या है कि मूल हमारा इसका उच्चतम घात है तो दो ही मूल मिला, कौन कौन मिला, एक अल्फा मिला और एक क्या मिला, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। अब बी है क्या, तो बी देखिए ये x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक है b, और देखिए a क्या है, ये a जो है x² का गुणांक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा हो सकता है शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल हो सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल भी बोल सकते हैं, अच्छा हम लोग मूलों का क्या बोल सकते हैं, गुणनफल, उसको मूलों भी बोल सकते हैं। तो शून्यकों का बोल सकते हैं गुणनफल। गुणनफल का मतलब दो ही तो रिलेशन मिला है, यानी हम दोनों को गुणा किए थे, तो गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, इनका वैल्यू आ गया था c बाई ए। c क्या है, देखिए यही c है, अच्छा राशि जो है हमारा, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो मतलब ये दो टाइप का रिलेशन मिला है। आप बहुपद पढ़िएगा तो बहुपद में ही मतलब शून्याङ्क मिलेगा, और यहाँ पे समीकरण पढ़ेंगे तो मूल हमको मिल जाएगा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, अब मूलों का गुणनफल ये होता है c बाई ए। मतलब बस ये जानेंगे कि मूल दो मिलेंगे, उच्चतम घात दो है तो एक अल्फा और एक बीटा, एक प्लस के साथ मिलेगा तो इसको शून्यकों का मूलों का योगफल कहेंगे, और एक इनटू के साथ मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है ना, तीसरा पूछता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ये लिखा गया है और कभी कभी हमारे दो शून्याङ्क देंगे और लिखने के लिए कहेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद बोले चाहे समीकरण। बहुपद में थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ करते नहीं, तो हम समीकरण को लिख के दिखा दे रहे हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछ दिया और हमारे पास दो शून्याङ्क पता है, एक अल्फा पता है और एक बीटा पता है, तो अभी इससे पहले जो थ्योरेटिकल बातें बताएं उसमें देखिए क्या होता है, जो मानक रूप होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करते हैं 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। मतलब अल्फा क्या है, तो अल्फा और बीटा जो है हमारा द्विघात समीकरण का शून्याङ्क यानी मूल है। क्या कह सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यही होता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप।
अगर ये बहुपद कह देता तो बहुपद कह देता तो हम जीरो यहाँ नहीं लगाते और इसको ब्रैकेट में रखते के का इस्तेमाल कर देते हैं और जो भी अंत में राशि बचती उस के का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं दिखा देते हैं। फिलहाल हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं होता है और यहाँ के दो रिलेशन मिल जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा और बीटा दो शून्याङ्क है, यहाँ जोड़ के रूप में मिलेंगे और यहाँ गुणनफल के रूप में मिलेंगे और फॉर्मेट पे ले जाकर रख देंगे तो हम लोग का द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब चलेंगे प्रॉब्लम्स पे, इसके देखेंगे क्वेश्चन एक एक करके। चलिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, बिना मूल ज्ञात किए, मतलब कह रहा है कि मूल नहीं निकालना है, मूल का मतलब शून्याङ्क नहीं निकालना है इसका, कह रहा है ज्ञात किए जितने भी समीकरण दिए गए हैं नीचे उनके योगफल निकालना है और क्या निकालना है उनके गुणनफल। मतलब हम जानते हैं इसकी उच्चतम घात 2 है तो दो ही इसका शून्याङ्क मिलेंगे या चाहे दो मूल मिलेगा तो दोनों मूलों का योगफल भी निकालना है गुणनफल भी निकालना है। तो अभी हम फॉर्मेट बताए, इसका फॉर्मूला बताए हैं। पहले करेंगे क्या कि इसको हम लोग सजाएंगे, ठीक है। सजाने का मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू 0, इसको सजा लेंगे। सजा लेने का मतलब सबसे बड़ा फॉर्मेट है ये, सबसे बड़ा पावर वाला है। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख देंगे 3x स्क्वायर, इससे छोटा देखिए ये वाला है तो लिख देंगे माइनस 18x, इससे छोटा ये प्लस के साथ तो प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या है x ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है c का वैल्यू। पहले इसका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं तो a इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, b का वैल्यू क्या हो गया x का कोएफिशिएंट माइनस 18 है और c का वैल्यू यही अचर राशि हो गया 4। अब देखिए करेंगे क्या, इस शून्यकों का योग भी निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो अभी क्या करेंगे मूलों का, इसकी उच्चतम घात 2 है, इसके दो मूल मिलेंगे। सपोज कर लेते हैं एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो चलिए एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो सबसे पहले शून्यकों का योग होता है, मूलों का योगफल हो गया। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू क्या है 18 है, इसको भी माइनस 18 है तो माइनस 18 लिख देंगे और ए देख लेंगे, ए क्या है ये हमारा 3 है तो इसकी जगह 3 लिख देंगे। अब देखिए तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो ये हमारा हो गया 18 बाई 3 का टेबल पढ़ लेते हैं कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी शून्यकों का योग का है चाहे मूलों का योगफल का हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या जानते हैं गुणनफल। गुणनफल जो होता है शून्याङ्क 2 है यानी मूल 2 है तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई a होता है। अब देख लेते हैं c का वैल्यू क्या है तो c का वैल्यू 4 है तो लिख देते हैं 4। अब भाई a का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 हो गया, नहीं कटेगा तो हमारा यही क्या कहलाएगा आंसर हो गया। मतलब शून्यकों का योग भी निकाल दिया, मूलों का योगफल भी निकाल दिया, मूलों का गुणनफल भी निकाल दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7 यानी 3x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें भी पहले abc का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए abc का वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर वाला तो है तो इसका a का वैल्यू कितना मिल गया 3, x वाला नहीं है तो x नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट अचर राशि तो x वाला नहीं है तो समझिए b का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 है यानी 0 into x लिख सकते हैं, x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना हो गया -7 हो गया, साइन के साथ लिख लेंगे। निकाल देते हैं शून्यकों का योग, पहला नंबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं मूलों का योग। मूल 2 है, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा -b बाई a। देख लेते हैं माइनस यानी माइनस b के लिए कितना है 0 और a का वैल्यू कितना है 3, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या कर लेते हैं नंबर 2 में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बाई a होता है। देख लेते हैं c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -7 है तो -7 और a का वैल्यू कितना है 3 है तो लिख देते हैं -7/3 क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। मतलब ये शून्यकों का मूलों का योगफल है और ये मूलों का क्या है गुणनफल है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है 4x स्क्वायर माइनस 11x ना, 4x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है फिर x स्क्वायर का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू -11 है, अचर राशि यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जब कुछ नहीं है तो शून्य लगा दीजिएगा। तो a इक्वल टू क्या मिल गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, b इक्वल टू क्या मिल गया -11, c इक्वल टू क्या मिल जाएगा
शून्य मिल गया। यानी इसी को तो हम लोग बोलते हैं ये कोफिशिएंट है। अब इस उच्चतम घात दो है तो दो शून्यांक मिलेंगे या दो मूल मिलेंगे, एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा मिलेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही कहलाएगा शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देख लेते हैं, यानी माइनस बी का वैल्यू कितना है -11, तो ब्रैकेट में -11 बाई ए का वैल्यू कितना है 4, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 11 बाई 4 छोड़ देंगे इसको, 11 बाई 4 निकल गया, मतलब शून्यकों का योग या मूलों का योग। दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा ही हमारा दो शून्यांक है, अगर कोई राशि निकलती है तो अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू रख देंगे। देखिए सी का वैल्यू कितना है 0 बाई ए का वैल्यू कितना है 4, 0 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 हो गया। यानी ये मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल पे संबंधित क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, समझ में आ रहा है सब को प्रिंट कर लेंगे। यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 4 = 0 के शून्यांक है, मतलब कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो कह रहा है कि तो अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी देखिए दो ही कंडीशन जानते हैं हम, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा जो रिलेशन है, तो हम उसी रिलेशन में इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहले इसका फॉर्मेट है x² - 5x + 4 = 0। पहले आप a b c का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए x² का गुणांक क्या होगा, a मतलब कोफिशिएंट हो गया 1, उसके बाद b = x का कोफिशिएंट -5 है तो -5 और c = क्या हो गया 4 है। अब देखिए हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। सिंपली करेंगे क्या, देखिए करने के लिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर और अल्फा में कॉमन ले लेंगे, अल्फा और बीटा स्क्वायर में कॉमन क्या हो गया बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा बन गया। अब यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन होगा तो क्या बचेगा अल्फा, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन होगा तो क्या बचेगा बीटा। तो अब देखिए ये सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है देखिए इसी को तो कहेंगे यही हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c बाई ए और इंटू का चिन्ह लगा देते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b बाई ए। आराम से क्या करेंगे वैल्यू रख लेंगे। c का वैल्यू देखिए कितना हो गया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1, इंटू का चिन्ह देते हैं। फिर देखते हैं -b का वैल्यू कितना है -5, तो ये माइनस है और -5 में साथ लिख देंगे। उसके बाद भाई क्या a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। अब देखिए करेंगे क्या, ये हमारा हो गया 4/1 इंटू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी 5, और यहाँ हमारा हो गया 1। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे को नीचे से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी हमारे पास हो गया 20/1 इक्वल टू क्या हुआ 20/1 को दिखाते नहीं है, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 11 = 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल का मतलब ये होता है शून्यक, वही जीरो जो बोलते हैं, मूल हो तो कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन करना है तो सिंपल पहले हम लोग a मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कितना है 3x² + 4x - 11 = 0। यहाँ से abc का वैल्यू निकाल लीजिए। पहले a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया -11। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यानी हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का ये मान निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं कैसे इसको पता लगाएंगे। इसको सपोज कर लीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो सपोज इसको आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, और इसको a स्क्वायर है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिखने की कोशिश कीजिए, स्क्वायर के रूप में है। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं a स्क्वायर, उसके बाद जानते हैं प्लस b स्क्वायर प्लस क्या जानते हैं 2ab। अब करना क्या है कि आप a का मतलब अल्फा हो गया, b का मतलब बीटा, इसको ऐसे ही सेट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब a की जगह अल्फा हो गया, b की जगह बीटा हो गया,
तो देखिए अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। हमें देखिए किसका मान निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ना, मतलब इनका मान निकाला था। इनको यहीं पे छोड़ देते, इनको पकड़ के इधर ले आते हैं। जब इनको पकड़ के इधर ले आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वहीं पर आ गया। आप इनको पकड़ के लाएंगे तो प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो माइनस बनेगा तो खाली इसको लिख लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और ये प्लस आएगा तो क्या बनेगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यही तो है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। देखिए आप यहां से आराम से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला आ गया, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 इंटू अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। देखिए अब इसका फॉर्मूला मतलब इसके रूप में चेंज कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, -b/a का स्क्वायर। ये शून्यकों का योग है, इसी को तो बोलते हैं सम ऑफ जीरोज है। और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे माइनस b का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 4 है तो 4, और a का वैल्यू कितना है तो लिख देते हैं 3, माइनस ये देखिए इनका तो है क्या करने के लिए, स्क्वायर तो कर दीजिए स्क्वायर। उसके बाद -2 इंटू c का वैल्यू देख लीजिए कितना है, -11 है ना, तो -11। अब भाई a का वैल्यू देख लीजिए कितना है तो 3 है, तो लिख देते हैं हम लोग क्या 3। अब देख लेते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया माइनस। देखिए माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, फिर आप क्या करेंगे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को ऊपर से, तो कितना हो गया 22, अब भाई कितना हो गया 3 हो गया। थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अब देखिए इनका और इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 है, 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 9 होता है। टेबल पढ़ते हैं, 9 का फाड़ा पढ़ते हैं कितना बार, एक बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60, अब प्लस, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, 6 1 7 और 1 कितना हो गया 82, अब भाई 9 हो गया। कटाएंगे तो कटना चाहते हैं तो कट सकते हैं, तो कटा सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं पे क्या कर देंगे, आंसर छोड़ देंगे। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है। प्रिंट कर लेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे चेंज कर दिए, इस बार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। फिर वही बात, क्वेश्चन वही है, जस्ट सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप यहाँ से एबीसी का वैल्यू लिखिए, a = 3, b = 4 और c = कितना हो गया -11। यानी हमें लिखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान लिखना है। तो क्या करेंगे, क्या अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी अलग है बीटा भी अलग है, तो अलग अलग एलसीएम। अब देखिए अल्फा को मैच कर रहा है तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया बीटा प्लस, ये बीटा बीटा मैच कर रहा है, यानी बीटा का टेबल कितना पढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा आएगा। यानी हम कर सकते हैं मैच करा तो बस अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। अब करेंगे क्या, देखिए फॉर्मूला हो गया, इसी को तो बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको सीधा करके हम लोग लिख सकते हैं, ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा, इसको बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -b/a, तो लिख सकते हैं -b/a, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू रख देंगे। चलिए -b का वैल्यू देखिए कितना है 4 है, तो लिख सकते हैं 4/a का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, तो लिख सकते हैं 3। उसके बाद c का वैल्यू देख लीजिए कितना -11 है, तो -11, और a का वैल्यू कितना है 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए कैंसिल मतलब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके पहले स्थान पे और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब देखिए होता क्या, हमारे पास क्या बच गया -4/-11, माइनस से माइनस भी कट गया यानी प्लस बन गया, यानी हमारे पास क्या बन गया, बच गया 4/11। हम लोग क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए सपोज कभी कभी क्वेश्चन यहाँ चेंज करेगा, चेंज क्या करेगा, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ही पूछ देगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइए। देखिए इसको बता रहे, ये कैसे हम लोग तोड़ेंगे, बस इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी ए और बी मान लेंगे। इसको कैसे मानेंगे, तो इसको देखिए मानते हैं ए प्लस बी का होल क्यू लिखने का कोशिश कीजिए, ए प्लस बीटा क्यू, जैसे क्यू के रूप में देता है तब, और देखिए इसके रूप में लाने का कैसे कोशिश करेंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3ab², या
या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हम कॉमन लेके डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस लिख सकते हैं 3ab इंटू क्या लिख सकते हैं a प्लस b। अब देखिए क्या करना है, सपोज कर लीजिए अल्फा और बीटा हमको इनका वैल्यू निकालना है, तो इनको यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। तो हमारे पास ये छोड़ देंगे, इनको पकड़ के इधर ले आएंगे, तो इनको पहले इस भाग को लिख देंगे, a प्लस b का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। और इनको पकड़ के लाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए ये भी फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं करना, इसके जगह अल्फा इसके जगह बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसके जगह फॉर्मूला लगा देना है माइनस बी बाई ए का, इसके जगह फॉर्मूला लगा देना सी बाई ए का, और इसके जगह फॉर्मूला लगा देना माइनस बी बाई ए का। वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रख देने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, आंसर होगा। मतलब इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसको तोड़ने का तरीका बस ए बी के जगह अल्फा 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 और बी के जगह बीटा रख देंगे, तो हम लोग का एक आ जाएगा शून्यकों का योग और एक आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। मतलब हमको फॉर्मेट यही चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई प्राप्त होना चाहिए, दोनों ही प्राप्त होना चाहिए, तभी तो हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया, इसको भी क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 का कौन है, एक शून्यांक, शून्यांक का मतलब जो 0 है वही मूल, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो पहला शून्यांक है, सपोज कर लेते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके दो ही शून्यांक मिलेंगे, दो ही मूल मिलेंगे, दो ही जीरो मिलेगा ना, एक मिल गया अल्फा और एक मिल गया बीटा। तो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल में उल्टा है। मतलब अगर ये हमारा न्यूमरेटर में रहेगा तो ये हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, और अगर ये हमारा न्यूमरेटर में रहेगा तो ये हमारा किस में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा कर देना है। अब उल्टा करने के बाद एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, तो कह रहे हैं a का क्या निकालिए, मान निकालिए। मतलब कह रहे बताइए a की जगह क्या रख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, पहले लिख लेते हैं उसको, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, उसके बाद हमारा 13x है अब प्लस 9 है इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां से abc का वैल्यू निकाल लेते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा ही a का वैल्यू बताएगा, यानी a इक्वल टू हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद हमारा b का वैल्यू निकालना है, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। b का वैल्यू लिखना हो तो b इक्वल टू हमारा कितना होगा, x का कोफिशिएंट 13 और c का वैल्यू लिखना है तो 9। बाय द क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब इनके जो शून्यांक है, एक शून्यांक सपोज कर लेते हैं अल्फा और एक बीटा है, यानी मूल एक अल्फा और एक बीटा है, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो भाई जब क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख सकते हैं एक हमारा अल्फा हो गया और दूसरा जो है हमारा बीटा है, तो इनके उल्टा है। उल्टा है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल में है, तो बस 1 बीटा कर देते हैं। देखिए एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये बाय द क्वेश्चन है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये गुणनफल हो गया ना, मतलब प्रोडक्ट हो गया ना, जो भी हमारा जीरो जन का प्रोडक्ट हो गया, यानी शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो इनका वैल्यू क्या होता है, c बाई a। c बाई a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए c का वैल्यू यहां से देख लेते हैं, c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 है, तो लिख देते हैं 9। उसके बाद अब देख लेते हैं a का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर प्लस 9 है ना, तो लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसके बाई डिवाइड में भी 1 है। चलिए a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी a स्क्वायर बराबर ये 9 है। इनको भी पकड़ को ले चलते हैं तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट का चिन्ह बनेगा, स्क्वायर रूट का चिन्ह बनेगा तो प्लस और माइनस के साथ बनेगा, यानी a का वैल्यू मिल गया हमारे पास कितना, 0 हो गया। यानी हम a के जगह 0 रखेंगे तो इनका मूल जो होगा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रखेंगे, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही हम लोग का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आया, a के जगह तो क्या करना, यही हम लोग का वैल्यू निकल गया, a इक्वल टू 0।